नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है, किस दिन करना है विजया एकादशी का व्रत, विजया एकादशी के व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका महात्म्य क्या है, एकादशी व्रत का पारण कब करना है, किस दिन पारण करना है, पारण का समय क्या रहेगा, सभी कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है, जयम ददाति विजयाम नृपाणाम वै न संशयः। भक्तों, यह एकादशी का व्रत सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति कराती है। सभी प्रकार का विजय, यश, कीर्ति, पताका इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हमें नेम मिलता है और हमें फेम मिलता है। नेम फेम दोनों की प्राप्ति इस एकादशी के व्रत से हो जाता है। सर्वदानानि तेनैव सर्वयज्ञा विशेषतः। भक्तों, संपूर्ण दान करने का फल, संपूर्ण यज्ञ करने का फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो भी कोई एकादशी के दिन एकादशी व्रत का कथा सुनता है, एकादशी का व्रत करता है, तो उसे अग्निष्ट यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, अग्निष्ट यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, उसी प्रकार से अग्निष्ट यज्ञ है। इसकी बहुत विशेष महिमा है, बहुत बड़ा महात्मा है। अग्निष्ट यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी सभी पापों को मिटा देती है। एकादशी के व्रत करने से नरक यातना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो भी महान से महान पापी हो, वो भी यदि एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर देता है, एकादशी का व्रत उठा लेता है, तो उसके सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। सभी पाप के पहाड़ जल करके राख होने लगते हैं। जो भी कोई एकादशी का व्रत करता है, तो समझ लीजिए एकादशी व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। इसका नाम ही है विजया एकादशी, यानी सभी प्रकार से विजय, यश, कीर्ति की प्राप्ति कराने वाला यह एकादशी का व्रत है। यही एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने भी किया था। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यानी भगवान श्री राम को भी यह एकादशी का व्रत करना पड़ा था। हालांकि परम पिता परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, परंतु फिर भी भगवान लीला करके बताते हैं कि मैं स्वयं भी एकादशी का व्रत करता हूँ। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी यह एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत का प्रारंभ जो है वह 23 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 1:55 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी 2025 सोमवार को दोपहर में 1:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो जो सूर्योदय व्यापिनी वैष्णवों के लिए जो एकादशी का व्रत करना है, वह एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार को करना है। इसी दिन सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। हम सभी एकादशी व्रती करने वाले जो भक्त हैं, वह सब 24 फरवरी 2025 सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी व्रत का जो पारण होगा वह 25 फरवरी 2025 मंगलवार को प्रातःकाल सुबह 6:55 से लेकर के 8:30 तक आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत के पारण करने से पहले आप गाय के हरा घास खिलाने के लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा पैसा अलग से निकाल लीजिए। यदि गौशाला समीप में है, नज़दीक में है, तो वहाँ चले जाइए, गाय को हरा घास खिला दीजिए। पारण करने से पहले ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, सीधा दान करना पड़ता है। तो आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त में कुछ अलग से दक्षिणा निकाल लीजिए। सीधा दान, अन्न दान के लिए भी कुछ अलग से दक्षिणा निकाल लीजिए। और आप जब मंदिर जाएंगे अथवा जो भी आपके घर पंडित जी आते हैं, आप वो पंडित जी को वह दक्षिणा दे दीजिए एकादशी व्रत पारण के निमित्त में। एकादशी व्रत का पारण जो होता है भक्तों, भगवान का चरणामृत पी करके भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हाथ में चावल लेकर के भगवान का ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमने एकादशी का व्रत किया था, अब एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। हाथ में चावल है, वो चावल को आप मुख में डाल करके पारण कर लीजिए। भक्तों, दूसरे दिन यदि प्रदोष पड़े और आप प्रदोष का व्रत करते हैं, तो आपको चावल खा के पारण नहीं करना होता है। आपको फिर भगवान का चरणामृत लेकर के फिर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में तुलसी के पत्ते भी, यानी हाथ में राइट हैंड पर तुलसी के पत्ते लिए, 1 चम्मच जल लिए, ओम केशवाय नमः बोलते हुए पी जाइए। फिर दोबारा एक तुलसी का पत्ता लिए, जल लिए, ओम माधवाय नमः बोलते हुए पी जाइए। फिर तीसरे बार तुलसी का पत्ता लिए, जल लिए, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए पी जाइए। हाथ धो लीजिए। ऐसे भी एकादशी व्रत का पारण
किया जाता है। एकादशी के दिन भक्तों नियम संयम का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान का नाम जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका अहर्निश जप करते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिसे संतान नहीं है वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नियम पूर्वक एकादशी के दिन करे तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। आप अपने पूर्वजों पितरों के मुक्ति के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और उसका जो फल होगा अपने पितरों को अर्पण कर दीजिए। एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपके ऊपर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, आपके सभी पितरों की सद्गति होती है। तो गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ अवश्य करें। भक्तों एकादशी के दिन पीपल वृक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप अपने पितरों के नाम से जल अर्पण कीजिए। यथाशक्ति पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। पितर गायत्री का जो मंत्र है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः यह पितृ गायत्री मंत्र है। इस पितृ गायत्री मंत्र का जप करते हुए आप अपने पितरों के लिए जल अर्पण कीजिए और फिर उसके बाद पीपल की 5 प्रदक्षिणा अथवा 4 प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा, 9 प्रदक्षिणा अथवा 11 प्रदक्षिणा कर लीजिए। भगवान विष्णु के नाम से भी 1 लोटा जल पूरब दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष में आपको चढ़ाना होता है। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की अखंड कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों एकादशी व्रत की अनंत महिमा है। जो भी कोई एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप अपने पितरों के उत्तम लोक की प्राप्ति और पितरों का संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन प्रातःकाल से लेकर के पूरे रात्रि भर एक अखंड दीपक अपने घर में जलाइए। इस अखंड दीपक के प्रभाव से आपके पितर तो संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, साथ साथ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि जिसके घर में गाय के घी का अखंड दीपक जलता है वहाँ पर संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है। और एकादशी जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय व्रत है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो एकादशी के दिन आप ये प्रयोग करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद, संपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो लक्ष्मी यानी धन का अभाव है, वैभव का अभाव है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जीवन के संपूर्ण मनोकामना एकादशी व्रत करने से पूर्ण हो जाती है। एकादशी व्रत करने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पितर संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। एकादशी का व्रत संतति की प्राप्ति कराता है, संपत्ति की प्राप्ति कराता है और सन्मति की प्राप्ति कराता है। भक्तों यह था विजया एकादशी व्रत की महिमा, विजया एकादशी व्रत का विधि। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।